नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मकर राशि मासिक राशिफल। अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या कहती है पहले समझते हैं, फिर जानेंगे विस्तार से। देखिए, सूर्य का गोचर 16 अगस्त तक आपके सप्तम भाव में और इसके बाद 16 अगस्त के बाद आपके अष्टम भाव में सूर्य रहेंगे। कुछ मामलों में अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन सामान्य तौर पर गोचर शास्त्र में सूर्य के 8वें भाव में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। मंगल आपके भाग्य भाव में रहेंगे और बुध अधिकांश समय आपके सप्तम भाव में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में और 21 अगस्त तक आपके छठे भाव में शुक्र भी रहेंगे। इसके बाद सप्तम भाव में आएंगे। शुक्र अनुकूल परिणाम यहाँ पर थोड़ा सा देते दिखेंगे, लेकिन शनिदेव का गोचर तीसरे भाव में रहेगा और शनिदेव भी वक्री अवस्था में मंगल के प्रभाव में। तो शनिदेव यहाँ पर आप उनसे अच्छा उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन केतु का गोचर 8वें भाव में होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए समझते हैं, आपके करियर की बात करते हैं। 21 अगस्त तक छठे भाव में आपके करियर स्थान के स्वामी, तो इसके बाद वो 7वें भाव में जाएंगे। तो शुक्र का ये दोनों ही राशि परिवर्तन छठे और 7वें घर में बहुत उत्तम तो नहीं है, पर एवरेज है। तो कार्य क्षेत्र के मामलों में कुछ असंतुष्टि रह सकती है। नौकरी करते हैं तो हल्की फुल्की कठिनाई या सहकर्मी के साथ रिश्ते थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं, खासकर अगर कोई महिला सहकर्मी है। ऐसे में अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रखें, मुस्कुराएं, हर छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करें, दिल से ना लगाएं। और सीनियर या बॉस कोई महिला है तो आदेश का निर्देश का पालन जरूर कीजिएगा, तब जाकर आपको बेहतर लाभ मिलेगा। 16 अगस्त के बाद 21 अगस्त के बाद भी शुक्र सप्तम में आएंगे। व्यापार व्यवसाय के मामलों में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हर तरफ पारदर्शिता और नज़रें बनाए रखें। हालांकि 21 अगस्त के बाद नई रणनीति बनाकर काम करेंगे तो बेहतर लाभ होगा। और मकर वालों, सावधानी पूर्वक बस आपको आगे बढ़ना है। आर्थिक स्थिति औसत रहेगा, करीब 75% भाग्य का साथ मिलेगा। नवम भाव में मंगल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन शनि का प्रभाव भी है, तो ऐसे में थोड़ी सी कठिनाई, लेकिन मेहनत अगर करेंगे तो इसका लाभ जरूर मिलेगा। धन प्राप्ति की संभावना बनेगी, औसत से कहीं बेहतर है, क्योंकि धन के कारक बृहस्पति की दृष्टि अनुकूल रहेगी और देवगुरु बृहस्पति हर परिस्थिति में आपकी सहायता करते दिखेंगे। स्वास्थ्य आपके लिए सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा, क्योंकि आरोग्य के कारक सूर्य के गोचर को देखें तो छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्याओं को छोड़ दे तो बड़ा कोई टेंशन नहीं है। तो आपके लिए स्वास्थ्य बढ़िया है, लेकिन समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें, अपना केयर भी करना आवश्यक है। खान पान में संतुलन रखें, पेट का थोड़ा सा ध्यान रखें या मुख का ध्यान रखें। सर दर्द, आँखों का थोड़ा सा ख्याल रखना तो बनता है, क्योंकि बारिश का भी मौसम है। तात्पर्य सावधानी से बचाव हो सकता है, बड़ा परेशानी नहीं है। प्रेम संबंध, पंचम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति बहुत उत्तम नहीं है, तो प्रेम संबंधों में थोड़ा सावधानी रखिएगा, तब जाकर आपका रिश्ता बेहतर चलेगा और निभेगा। 21 अगस्त तक शुक्र छठे भाव में है, सामान्य तौर पर ठीक है, लेकिन बृहस्पति की संगति में होने के कारण लव रिलेशनशिप में आप एक समझदारी से भरा निर्णय लेंगे। बस लापरवाही मत कीजिए, नहीं तो बहस लड़ाइयाँ होंगी, इससे बचने की आवश्यकता है। अचानक से किसी दूसरे के कहने में आकर कोई भी संदेह लव पर तो कम से कम ना ही करें। और तुलनात्मक जो होता है ना, उसका लव ऐसा तुम ऐसे, इस टाइप की चीज़ें मत कीजिएगा। जिनसे प्रेम करते हैं बस प्रेम को प्रेम रहने दें। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह संबंधी बातें आगे बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य सुख की बात करें तो एक दूसरे का सपोर्ट भी जरूरी है और छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करना भी आवश्यक है, तब जाकर रिश्ता बढ़िया रहेगा। पारिवारिक जीवन सामान्य तौर पर आपके लिए मिले जुले हुए परिणाम देंगे। बृहस्पति ग्रह की नवम दृष्टि अनुकूल परिणाम देगी। दूसरे भाव पर राहु केतु का प्रभाव, बीच बीच में गलतफहमी हो सकती है, तो गलतफहमी से बाहर निकलिए, अपनों के साथ अपना बनकर रहिए, छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कीजिए। हालांकि चतुर्थ भाव पर किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव नहीं है, इसलिए बड़ा टेंशन नहीं होगा, माँ का साथ मिलेगा। घर गृहस्थी को लेकर छोटे मोटे तनाव को छोड़कर बड़ा टेंशन यहाँ भी नहीं है। उपाय क्या करेंगे? रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करें और इसके अलावा शिव जी को 1 लोटा जल नियमित रूप से अर्पित करें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।